सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। की कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको मैं सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असर दे तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरणाकुश और दूसरे का नाम हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर वीर विख्याता, धरी वराह विभु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद जो सत विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाकुश और दूसरों को भगवान बारासुर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरणाशिपु का नाम नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्होंने सारा जगत जानता है। सुकुत न भय होते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागे, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरणाकुश इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यपदीति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि तारा, चरित पवित्र की किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की न संग्रामी अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दत्ते से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर
शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुर धीप नारी, तेहि बलता ही न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करिता कऊता सूरत प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जानौ मरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि देन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंदन रावण रा भयहु, रणहति राम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वर्णि कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसे रघुनाथ जी ने मनुष्य धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप देन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भय सुनी बब्बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध राम पति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जस, जब सो तम तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वैसा उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मानुमद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुआ एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बार बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा।
सुमिरत श्री सुमिरत हरि श्राप गति बाघी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप उन्हें दक्ष राजा प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोले के न सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाया, उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करो। जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शेर मन मुँह असी त्राता, चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोकुत जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूक हाड ले भाग सठ, स्वान निखिरी मृगराज। छीन लई जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रम ही मदन जब गहु, निज माया बसंत निर्महु। कुसुमति विविध विपट बहुरंगा, कूचहि को कुल गुंजहि भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी तिरविध ब्यारी, काम कुशानु बढ़ावनी हारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल अमस सरकला परिवीना। कामांगी को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध और सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, की नेहसी पुनि पर पंच विधि नाना। मैं बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे हो मनो भय पापी। छीम की चापी सकई कौतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े राक्षस हों, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन।
गायसी जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। तो अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही 8 दिन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आप पनिकरनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजो आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को से नवाया। तब नारद गवने सिर पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुहाना सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनहु मुनि तोहि, जिमि कथा सुना यहु मोहि। तिमि जनि श्री हरि सुनाहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदेन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भारद्वाज को तुक सुनऊ, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम के न चाहती सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को करना चाहते थे वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोल बिहसि चराचर राया, बहुते दिनस के मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बैठे, आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरछि शिव राखे।
अति पर पंच रघुपति के माया, जेहि न मोह असको जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी के माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों का मोह, काम, मद, अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।